सब आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्टडी चैनल अम्बो एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिकी नहीं है, यानी कि जेनेटिक नहीं है? तो रतौंधी जो है कि वो जेनेटिक रोग नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, रतौंधी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? तो थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य है लिम्फोसाइट्स यानी कि प्रतिरक्षा कोशिकाओं का परिकंपन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? तो जैव उर्वरक कौन नहीं है? यूरिया। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, यूरिया एक जैव उर्वरक नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 1300 से 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, हार्मोन एस्ट्रोज का स्रवश किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी अंडाशय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, अंडाशय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीसीआर तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? पीसीआर तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? तो जो डीएनए की प्रतिरोधी का प्रावधान में किया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा एंजाइम है जो दूध प्रोटीन को दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो रेनिन है स्टूडेंट। कौन सा? रेनिन एंजाइम। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, रेनिन। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B12 और फोलिक एसिड। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक यौगिक है जो बनता है किससे बनता है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच से। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जीव विज्ञान फ्लोमिंग से क्या तात्पर्य है? जीव विज्ञान में फ्लोमिंग से क्या तात्पर्य है? तो फ्लोमिंग से तात्पर्य है एक अलौकिक प्रजनन प्रक्रिया जिसमें परिणाम स्वरूप आनुवांशिकी रूप से समान जीव उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत में विकसित पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में विकसित पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो कौन सा है? परम 8000 आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। परम 8000 भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भूस्थैतिक कक्ष में किसी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 24 घंटे होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 24 घंटे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जॉन मैकार्थी को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जॉन मैकार्थी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रेक्षपात्रों के विकास से संबंधित इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1983 में हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, 1983 में। अगला प्रश्न है, क्रियोजेनिक इंजन
में ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो क्या उपयोग किया जाता है? तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो कुत्ता, लाइका नाम था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, लाइका। अगला प्रश्न है, ई वेस्ट ने निपटान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल है? तो कौन सी विधि है? वो है पुनर्चक्रण। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, पुनर्चक्रण। अगला प्रश्न है, जीनोम सीक्वेंसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? किसी जीव के संपूर्ण अनुक्रम को निर्धारित करना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, किसी जीव के संपूर्ण अनुक्रम को निर्धारित करना, यानी डीएनए को निर्धारित करना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का नासा का कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? आर्टेमिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, आर्टेमिस। अगला प्रश्न है, मृग तृण बनने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, जब किसी छड़ी को पानी में तिरछा डुबोया जाता है तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है? तो इसका कारण है अपवर्तन। क्या कारण है इसका? ऑप्शन बी सही जवाब है, इसका कारण है अपवर्तन। अगला प्रश्न है, कठोर जल हार्ड वाटर में किन खनिजों की उपस्थिति के कारण साबुन झाग नहीं बनता है? तो किन खनिजों की? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और बायोकार्बोनेट के कारण। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शून्यकाल नामक स्थिति में किस वस्तु का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? -273.15 से कम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के काल पर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम शोधन यानी कि रिफाइनिंग में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का किया जाता है? प्रभाजी आसवन का। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो कितनी होगी? 4 गुना होगी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 4 गुना। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? अगला प्रश्न दोबारा एक बार दोहराता हूँ, ध्यान से समझिएगा। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो वो है हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सोडियम लैंप में प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? गैस वित्सर्जन का सिद्धांत। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। तो ये थे स्टूडेंट जनरल साइंस से रिलेटेड 30 प्रश्न जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।